यानी कि एक तरफ ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है कि हम लोग अपने बाप का बदला लेंगे, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि अगर मेरे पर हमला हुआ तो भैया ईरान इस धरती के नक्शे पर नहीं रहेगा। एक ऐसा डेटा आया है जिस डेटा को देखकर यह साफ साफ साबित हो जाता है कि चाहे कितना भी परेशानियां आ जाए, कितना भी ईरान और यूएस का वार बढ़ता चला जाए, इंडियन मार्केट को गिराना, इंडियन मार्केट को बुरी तरीके से क्रैश करवाना अब उतना आसान नहीं होने वाला है। इतनी आसानी से इंडियन मार्केट भैया गिरने वाला नहीं है। तो इन्वेस्टर से रिलेटेड काफी बढ़िया खबर आया है। कौन सा अपडेट आया है आज की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आईपीओ से रिलेटेड बड़ी बड़ी खबरें आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आईटी सेक्टर से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। और अभी का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक फिर से शुरू हो चुका है, ईरान और यूएस का वार, और इस वार से रिलेटेड बहुत बड़ा बड़ा अपडेट आया है। तो आज की वीडियो में उन सारे अपडेट के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है तो आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स आया है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फुल पैकेज वीडियो है आज की। इस एक ही वीडियो में शेयर बाजार से रिलेटेड जितना भी न्यूज अपडेट चल रहा है, सारा अपडेट आज आपको इस एक ही वीडियो से पता चलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट को देखा जाए तो यूएस मार्केट में हमें थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिल रहा है। देन अगर यूरोपियन मार्केट को देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट में थोड़ा बहुत तेजी, थोड़ा बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। एंड फाइनली अगर एशियन मार्केट को देखा जाए तो एशियन मार्केट में हमें ग्रीन रंग देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट को देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट से हमें कोई नेगेटिव रिएक्शन तो देखने को नहीं मिल रहा है। यह अभी तक का कहानी है। देन अगर बात किया जाए आईटी सेक्टर की तो आपको पता होगा आईटी सेक्टर काफी समय से परेशान है, लेकिन इस बुरे समय में आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक अच्छी खबर आया है। वो अच्छी खबर ये है कि आईटी सेक्टर का जो दिग्गज कंपनी है, सॉरी मैं माफी चाहूंगा उस कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकता, तो उस कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट काफी बेहतरीन दिखा दिया है, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल आईटी सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिल रहा है। अब देखो स्टॉक मार्केट का एक ही कहानी है, स्टॉक मार्केट चलता है बिजनेस से। तो अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है ना, कंपनी अगर धंधा अच्छा से करती है ना, तो ऑटोमेटिक शेयर का प्राइस भागता है। तो अभी का खबर यही है कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है उसमें से कुछ कंपनियों ने अपना अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया है, और जिसके वजह से ओवरऑल आईटी सेक्टर में हमें एक अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट होता हुआ दिखा है। देन अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात किया जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर से भी जो कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनी है उन कंपनी ने भी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया है। यानी एक तरफ आईटी सेक्टर भी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिखा रहा है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल सेक्टर भी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिखा रहा है। और आपको पता होगा हमारे निफ्टी 50 में आईटी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। तो ये दोनों सेक्टर अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिखा रहा है, और आने वाले समय में और जो बचा कुचा कंपनी है ये दोनों सेक्टर से रिलेटेड, उन सारा कंपनीज का भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है, ऐसा मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। तो यही सारा एक्सपेक्टेशन की वजह से ये दोनों सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिल रहा है, और ये दोनों सेक्टर ही हमारे निफ्टी 50 का इंजन है। तो ये दोनों सेक्टर से रिलेटेड पॉजिटिव माहौल, यानी कि इनडायरेक्टली हमारा मार्केट से रिलेटेड अच्छी खबर है, ठीक है ना। देन अगर बात किया जाए तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि चाहे कितना भी बुरा से बुरा सिचुएशन आ जाए, इंडियन मार्केट को भैया गिरा पाना इतना आसान नहीं होने वाला है। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है भैया म्यूचुअल फंड का डेटा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लोज टच ए 3 मंथ हाई ऑफ 31,781 करोड़ इन जून। यानी कि जून महीना का एसआईपी का डेटा आया, यानी कि टोटल इंडियन जो पब्लिक है एसआईपी में टोटल कुल मिलाकर कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस फिगर का डेटा आया है। और जो डेटा आया है हर किसी को चौंका दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो मार्च महीना का डेटा था 32,000 करोड़ रुपया, यानी कि कुल मिलाकर 32,000 करोड़ रुपया लोगों ने म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा डाला था मार्च महीना में। उसके बाद अप्रैल महीना में ये जो फिगर है 32,000 से कम होकर हो गया 31,000 करोड़। फिर मई महीना में ये फिगर और ज्यादा कम होकर हो गया 30,000 करोड़। तो लगातार 3 महीना ड्रॉप हो रहा था ये अमाउंट। तो लगातार जब 2-3 महीना ड्रॉप हो रहा था ये अमाउंट, तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि शायद इंडियन इन्वेस्टर्स डर रहे हैं, और उसी डर के वजह से अब एसआईपी पे उतना ज्यादा अमाउंट वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो जून का डेटा आया, ये डेटा ने हर किसी को गलत साबित कर दिया। जून का डेटा 31,781 करोड़ रुपया आया, पिछले 2 महीना का जो फिगर है उसको भी बीट कर दिया। तो इतना ज्यादा पैसा अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी में आएगा तो भैया डीआईएस और ज्यादा मजबूत होगा। और ये डेटा अभी के टाइम पे इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 2 से 2.5 सालों से इंडियन मार्केट ने ऑलमोस्ट 0% का रिटर्न दिया है।
तो जबकि पिछले 2 से ढाई सालों से इंडियन मार्केट ने 0% का रिटर्न दिया है, पैसा कमा कर ही नहीं दिया है, उसके बावजूद भी इंडियन इन्वेस्टर्स इतना ज्यादा विश्वास कर रहे हैं और उसी विश्वास के वजह से भैया 31,000 करोड़ रुपया लोगों ने जून महीना में इन्वेस्टमेंट किया। तो जबकि मार्केट नहीं चल रहा है उसके बावजूद भी इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, तो भैया डीआईएस के हाथ में पैसा आ रहा है। और इसलिए मैंने बोला कि चाहे कितना भी ईरान और यूएस का वार क्यों ना हो जाए, भैया इंडियन मार्केट को गिराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा अगर आएगा तो वो पैसा कहां पर आ रहा है, इंडियन मार्केट में ही ना आ रहा है। तो चाहे एफआईएस बेचे या फिर कोई अदर बड़ा इंस्टीट्यूशन बेचे, लेकिन डीआईएस जो है, डीआईएस इंडियन मार्केट को हमेशा बचाने की कोशिश करेगा जब तक ये जो फिगर है ये फिगर पॉजिटिव में आता है तब तक, ठीक है ना। देन अगर आईपीओ की बात किया जाए तो एसबीआई एएमसी का आईपीओ आने वाला है, यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एएमसी कंपनीज का सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है, एसबीआई है। तो एसबीआई एएमसी का आईपीओ आने वाला है, कब तक आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जुलाई 14 से ये जो आईपीओ है ये ओपन होने वाला है और 16 जुलाई को ये जो आईपीओ है ये क्लोज हो जाएगा। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि एसबीआई एएमसी का आईपीओ आने वाला है। तो आप अप्लाई करोगे इस आईपीओ में या फिर नहीं करोगे, आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देन अगर बात किया जाए तो वार की, अभी का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक क्या है, वार। तो वार का क्या अपडेट है, तो सबसे पहले मैं 2 दिन पीछे आपको ले जाना चाहूंगा। 2 दिन पहले का ये अपडेट था, यूएस विल प्रोबेबली हिट देम अगेन वेडनेसडे नाइट, यानी कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बहुत ही खतरनाक वार्निंग दिया था। वार्निंग में ये था, उन्होंने कहा था कि आज का रात ईरान में हम लोग काफी जोरदार हमला करने वाले हैं और ये कोई साधारण हमला नहीं है, हम लोग इस बार सिविलियन इंफ्रा पर हमला करने वाले हैं। तो काफी जोरदार धमकी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दिया तो था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वैसा कोई हमला उन्होंने नहीं किया। लेकिन अभी का ताजा खबर ये है, अभी बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, खामेनी सेज रिवेंज फॉर प्रीडिसेसर्स किलिंग इनविटेबल, यानी कि ये जो खामेनी है ये ईरान का इससे पहले का जो सुप्रीम लीडर था, जिनका इस वार का स्टार्टिंग में ही मृत्यु हो चुका था, उनका ही लड़का है खामेनी। तो अभी का ठीक 20 मिनट पहले का अपडेट है ये, खामेनी सेज रिवेंज, यानी कि खामेनी ने कहा है कि मैं अपने बाप का बदला लेने वाला हूं। जो सुप्रीम लीडर मारा गया था ना इस वार के स्टार्टिंग में ही, उनका ही लड़का ने कहा है कि मैं अपने बाप का बदला लेने वाला हूं। ऐसा खुला चेतावनी ईरान ने अमेरिका को दिया है और अमेरिका का तरफ से इसका क्या जवाब आता है वो भी आप देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान पर 1000 मिसाइलें तान रखी है, मुझे मारने की कोशिश की तो तबाह कर देंगे, जवाबी कार्रवाई के आदेश दे चुका गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले से पता है कि भैया ईरान तो छोड़ने वाला नहीं है। तो ईरान को डराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे धमकी भी दे दिया है, ईरान पर 1000 मिसाइलें तान रखी है, यानी कि ऑलरेडी 1000 मिसाइल ईरान पर तान रखा गया है। और जैसे ही ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश करेगा तो उसके बाद अमेरिका वो 1000 का 1000 मिसाइल ईरान पर छोड़ देगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दिया है। यानी कि एक तरफ ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है कि हम लोग अपने बाप का बदला लेंगे, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि अगर मेरे पर हमला हुआ तो भैया ईरान इस धरती के नक्शे पर नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन इस तरीके का अगर बयानबाजी चलेगा तो वार इतनी आसानी से भैया रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। देन अगर बात किया जाए तो यूएस गिव्स ईरान 24 आवर्स डेडलाइन टू पब्लिकली डिक्लेयर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन, यानी कि अमेरिका ने 24 घंटे का समय दिया है, डेडलाइन दिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका ने ईरान को बोला है कि आप लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दो, नहीं तो भैया हमला के लिए फिर से तैयार हो जाओ। तो ये भी एक चेतावनी अमेरिका ने ईरान को दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वार का जो कहानी है, कहीं से भी कुछ पॉजिटिव संकेत नहीं आ रहा है। जो कुछ दिनों के लिए शांत हो चुका था जो वार, अब वो जो वार है फिर से हॉट टॉपिक बन चुका है, फिर से हर एक जगह आपको वार का ही कहानी सुनने को मिलेगा। देन अगर बात किया जाए तो 14 जुलाई को अमेरिका का सीपीआई का डेटा आने वाला है, यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। ये डेटा भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद 13 जुलाई को हमारे इंडिया का भी सीपीआई का डेटा आने वाला है, यानी कि 14 जुलाई को अमेरिका का सीपीआई का डेटा आएगा और 13 जुलाई को हमारे इंडिया में भी सीपीआई का डेटा आने वाला है। तो दोनों डेटा मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन अगर एफओएमसी का मीटिंग की बात किया जाए तो इसी महीना है 28 और 29 तारीख को एफओएमसी का मीटिंग होने वाला है। उस पर देखा ये जाएगा कि क्या फेड रेट कट करता है या फिर रेट हाइक करता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो अभी तो मार्केट बंद है, लेकिन 76 पर बैरल दिखा रहा है, दाम अभी भी काफी ज्यादा है। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। डॉलर टू आईएनआर
INR की बात किया जाए तो यहाँ से भी कुछ अच्छा पॉजिटिव संकेत नहीं है इंडियन मार्केट के लिए। FIDS की एक्टिविटी की बात किया जाए तो यहाँ पर FIS थोड़ा बहुत कभी कभी कमबैक कर लेते हैं, लेकिन उनका जो मेजर चीज है वो बेचना ही है। मेजरली FIS बिकवाली ही कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर वीडियो के कंक्लूजन की बात किया जाए तो एक तरफ जो DIS है यानी कि जो SIP का डेटा आ रहा है, काफी ज्यादा सॉलिड डेटा आ रहा है और SIP का डेटा के वजह से ही कहीं ना कहीं DIS मजबूत हो रहा है और मार्केट को भैया गिरने नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो वार है ये भैया रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अभी की सबसे बड़ा खराब खबर ये है कि ईरान ने भैया साफ साफ धमकी दे दिया है कि खमीनी ने, यानी कि ईरान का जो अभी का सुप्रीम लीडर है, उन्होंने कहा है कि मैं अपने बाप का बदला लेकर रहूंगा। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दिया है कि मेरे जान को अगर खतरा हुआ तो भैया ईरान इस धरती के नक्शे में नहीं होने वाला है और 1000 जो मिसाइल है ईरान पर हम लोग तान के रखे हैं। ठीक है ना। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये वार कौन से दिशा में जाता है। वार एस्केलेट होगा तो भैया क्रूड ऑयल जंप देगा, क्रूड ऑयल जंप देगा तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट में फिर से वोलेटाइल या फिर मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। यहां तक समझ गए ना। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स आया है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल आया है मिस्टर रिंकू जी की तरफ से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाया जाता है। तो रिंकू जी बताना चाहूंगा, हमारे चैनल पर जो ट्रेडिंग का फ्री कोर्स चल रहा है उस कोर्स को अगर आपने देख लिया होता तो शायद आप ये सवाल मेरे से नहीं पूछते। लेकिन भाई तो मैं आपको बता देता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सपोर्ट का लेवल कहां है एंड रेजिस्टेंस का लेवल कहां है। अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है आपको पता ही होगा। जिस लेवल पे जाने के बाद प्राइस बार बार ऊपर जाता है उसको बोला जाता है सपोर्ट का लाइन, और जिस लेवल पे जाने के बाद प्राइस बार बार गिरता है उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस का लाइन। इतना आप समझते हो। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि ये इस लेवल से प्राइस गिर रहा है यानी कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है, तो वहां पे आपको ट्रेडिंग व्यू में हॉरिजॉन्टल एक लाइन का ऑप्शन रहता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करके अगर आप वहां पे क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से एक लाइन क्रिएट हो जाएगा जिसको कहा जाएगा रेजिस्टेंस का लाइन। और उसी तरह जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है तो सेम आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके उस जगह पे क्लिक कर देना है, तो आपको एक सपोर्ट का जो लाइन है वो भी आपके चार्ट पे लग जाएगा। सिंपल होता है। बाकी आप हमारे फ्री ट्रेडिंग कोर्स को ज्वाइन कर लो, आप ये सब इजीली सीख पाओगे। अगला सवाल आया है नखा धुरम जी की तरफ से, सेल को बेचना है तो क्या दबाएंगे प्लीज बताएं। सेल को बेचने के लिए देखिए आपका सवाल ये है कि हो सकता है आपने पहले सेल कर दिया है, अब उसको अगर आपको बेचना है यानी कि पोजीशन को एग्जिट करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है। तो अगर आप पहले सेल कर चुके हो तो उस पोजीशन को एग्जिट करने के लिए आपको बाई ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। यानी कि पहले अगर आपने सेल कर दिया है, शॉर्ट सेल कर दिया है, अब अगर आपको उस पोजीशन को एग्जिट करना है तो उसके लिए आपको अगेन बाई करना पड़ेगा, तो ही आपका जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगा। अगला सवाल आया है अमित सोनी जी की तरफ से, हमारे इंडिया में AI से रिलेटेड कौन सा कंपनी काम करती है। तो अमित जी बताना चाहूंगा, अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि हमारे इंडिया में अभी तक तो ऐसा एक भी सिंगल कंपनी नहीं है जो कंपनी AI में फुल फ्लेजेड तरीके से काम कर रही है। जितना भी कंपनी आज के डेट में हमारे इंडिया में AI से रिलेटेड काम कर रही है, सारा कंपनी इनडायरेक्टली काम कर रही है, डायरेक्टली काम नहीं कर रही है। तो अभी के टाइम पे तो ऐसा एक भी कंपनी नहीं है जो कंपनी AI से रिलेटेड डायरेक्ट काम करती है। अब अगर आने वाले समय में कोई कंपनी डायरेक्ट काम करने लगेगी AI से रिलेटेड तो भैया वो कंपनी का जो शेयर है उसको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आखिरी सवाल आया है राहुल पाटिल जी की तरफ से, सर ऑप्शन चेन पर वीडियो बनाइए। तो राहुल जी बताना चाहूंगा अभी इसके लिए थोड़ा सा लेट है, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर ट्रेडिंग का फ्री कोर्स चल रहा है। अब ये फ्री कोर्स खत्म होने के बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्री कोर्स लाऊं या फिर स्विंग ट्रेडिंग का या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग का। ठीक है ना। तो अभी तक अगर आपने हमारा फ्री ट्रेडिंग कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके फ्री ट्रेडिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है, ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप सभी के मन में भी कोई सवाल है नीचे कॉमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।